नाज़रीन, पाकिस्तानी मार्केट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और वो बहुत बड़ी तब्दीली गाड़ियों की मार्केट में आएंगी। अब गाड़ियां बहुत ही सस्ती हो जाएंगी और आपको पेट्रोल की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो बहुत ज़्यादा पैसा जेब से खर्च हो रहा था पेट्रोल की कीमतों के ऊपर होने की वजह से, उनकी कीमतों में जो इजाफा बार बार हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी बाइक्स के अंदर, आपकी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालना पड़ता था और आपका एक बहुत जो है वो एक्सपेंस बढ़ जाता था। लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों का पहले कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स का भी कॉन्सेप्ट आया। पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्ट्रिक बाइक्स पहले आई थी और अभी चल भी रही हैं, काफी हद तक चल भी रही हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान में आएंगी। इसके हवाले से क्या तफसीलात है सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, चीन की अगर एक कंपनी की बात की जाए BYD, तो BYD एक ऐसी कंपनी है जिसने हर मुकाबले में और हर मैदान में टक्कर देने की कोशिश की है टेस्ला को, जो एलॉन मस्क जिसके बानी है और एक्स जो प्लेटफॉर्म है उसके CEO भी है, तो उनको हमेशा टक्कर देने के लिए चीनी ये कंपनी जो BYD है, इन्होंने हमेशा इनोवेशन की है, हमेशा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की और टेक्नोलॉजी के मैदान में, गाड़ियों के मैदान में, बैटरीज के मैदान में ऐसी इनोवेशन उन्होंने लाई है कि हमेशा से ये जो स्पेस एक्स है, ये जो टेस्ला है, ये एक्स के बानी एलॉन मस्क है, इनको हमेशा से फिक्र रही है कि यार हमारे जो मुकाबले में अगर कोई कंपनी है तो वो ये BYD है, और इसको टेस्ला किलर के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। नाज़रीन, अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि उनकी जानिब से हाइड्रोजन बैटरीज की इनोवेशन की जाती है कि मतलब गाड़ियों को एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलाने के लिए पेश किया जाता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, दरियाफ्त किया जाता है और पेश किया जाता है मार्केट में कि अब गाड़ियां जो है पानी से चलेंगी, हाइड्रोजन सेल्स यूटिलाइज होंगे। मतलब पहले वो पेट्रोल से चलती थी, डीजल से चलती थी, गैस से चलती थी, लेकिन उसके बाद शिफ्ट होती हैं गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, इलेक्ट्रिक कार्स बनती है। अब उसके बाद हाइड्रोजन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है, जिनके अंदर बैटरी और हाइड्रोजन सेल्स लगेंगे। तो उसके बाद फिर BYD की जानिब से भी इनोवेशन की जाती है और वो भी हाइड्रोजन बैटरीज बना देती है। लेकिन नाज़रीन, अब BYD की जानिब से एक ऐसी बड़ी इनोवेशन की गई है जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर, कोई ये 5 घंटे नहीं, 50 मिनट नहीं, जी हाँ नाज़रीन, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप अपनी गाड़ी को, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकेंगे। 1000 मेगावाट तक की कैपेसिटी होगी और 1000 मेगावाट चार्ज सिर्फ आप 5 मिनट में कर सकेंगे और उसके बाद आप 400 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकेंगे। ये इतनी फास्ट चार्जिंग है कि इसको मुतारिफ करवा दिया गया BYD की जानिब से और पूरे चीन के अंदर, नाज़रीन जी हाँ, पूरे चीन के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब चीन के अंदर पूरे जब इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है, उनके बानी की जानिब से, इस कंपनी के बानी की जानिब से, कि हम इसका दौरानिया इतना मुख्तसर करेंगे कि जितना आपको टाइम पेट्रोल डालने में लगता था गाड़ी के अंदर, उतना टाइम आपको इस गाड़ी को चार्ज करने में लगे, और वो सिर्फ 4 से 5 मिनट होंगे। और इससे भी मजीद दौरानिया कम करने के लिए इक़दामात जारी हैं। साइंसदान जो है उनकी कोशिशें कर रहे हैं इसको मजीद एडवांस करने के लिए, इसके अंदर मजीद इनोवेशन लाने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि हमने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि आपके ऊपर से जो एक बोझ है, एक जो आपके दिमाग के ऊपर एक खर्चे का जो है एक भूत सवार होता था, तो हम उस खर्चे को, उस बोझ को जो है वो खत्म कर सके, इसलिए हमने इतने कम ड्यूरेशन के अंदर इतनी फास्ट चार्जिंग की कैपेसिटी को वो दरियाफ्त किया है और बनाया है सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम के लिए। अब नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी उनकी जानिब से अगर आप कहीं इनोवेशन की गई है टेक्नोलॉजी की दुनिया में और गाड़ियों की दुनिया में, जो कि पूरे चीन को जो है वो बिल्कुल ही एक उसका रुख, उसकी डायमेंशन चेंज कर देगी, क्योंकि चीन जो है वो बिल्कुल एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ और उन पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं जो कि माशरे के अंदर, जो कि सोसाइटी के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती। मतलब वो सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो पानी को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब नाज़रीन, हमने बात की कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशी है और पाकिस्तानी मार्केट जो है वो बहुत जल्द तब्दील होने वाली है। अब उसके पीछे क्या रीज़न थी? हमने ये इसलिए कहा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इसी टेक्नोलॉजी को, इसी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये बयान जारी किया गया कि हम 50% तक, नाज़रीन 50% तक पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां चलेंगी 2030 तक, वो ये इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। और ये किसकी जानिब से बयान दिया जा रहा है? ये चीन की उसी कंपनी के बानी की जानिब से बयान दिया जा रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी अपने प्लांट्स लगाएंगे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी गई। और फिर जब ये सवाल किया जाता है कि आखिर कब तक आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कब तक लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पहले से ही प्लानिंग जारी है, पाकिस्तान के साथ हमारे रवाबित जो है वो जारी है, उनके साथ बातें हो रही है, बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के एंड तक कुछ गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर ले आएंगे और इसके बाद हम 3 असेंबलिंग प्लांट्स जो है वो भी लगाएंगे। कुछ असेंबलिंग प्लांट्स लगाने की बात की जा रही है और पाकिस्तान के अंदर वो असेंबलिंग प्लांट्स जब लग गए तो फिर उन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी नाज़रीन कहां पर होगी?
पाकिस्तान में होगी। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उन कंपनीज के लिए जिनकी पेट्रोल के ऊपर गाड़ियां यहां पर चल रही है कि वो इसको कैसे तरीके से कोप करती है, क्योंकि चाइनीज की ये जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, इन्होंने तो इरादा कर लिया कि पाकिस्तान को भी इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट करना है। और इसके लिए नाज़रीन तकरीबन ये जो असेंबलिंग प्लांट्स है ये लगाने का फैसला किया गया और गुज़िश्ता माह जो है इसको लॉन्च किया गया था। अगर आप बात करें शेयर्स की तो मंगल के दिन नाज़रीन, मंगल के दिन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इसके शेयर्स पहुंच गए थे चीनी मार्केट में। अब चाइना की जो मार्केट है उनके स्टॉक एक्सचेंज में अगर बात की जाए BYD कंपनी के इस प्रोजेक्ट के शेयर जो है मार्केट में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए थे। और उसके बाद नाज़रीन अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के अंदर 3 मॉडल्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे जिस तरह मैं आपको बताया, और ये अगस्त में लॉन्च किए जाएंगे। अगस्त के अंदर इसके मॉडल्स लॉन्च होंगे और फिर इस साल के आखिर में उन गाड़ियों को भी लॉन्च कर दिया जाएगा और उनकी मैन्युफैक्चरिंग बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अब BYD के जो पाकिस्तान में तर्जुमान है कामरान कमाल, उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हम जो है देख रहे हैं कि आने वाले दौर में तकरीबन बहुत जल्द 50% गाड़ियां जो है वो न्यू एनर्जी में तब्दील हो जाएंगी। न्यू एनर्जी में तब्दील होने का मतलब यह नाज़रीन कि वो गाड़ियां जो कि डीजल पर चलती हैं, वो गाड़ियां जो कि गैस और वो गाड़ियां जो कि पेट्रोल पर चलती हैं, वो अब हाइब्रिड और फिर इलेक्ट्रिक और फिर टोटली इस पर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे और शायद हाइड्रोजन पर भी शिफ्ट हो जाए मुस्तकबिल की अगर बात करें तो। लिहाजा उनकी जानिब से कहा गया था एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कुछ कंपनीज के लिए, जिस तरीके से सुजुकी है, होंडा है और जिस तरीके से टोयोटा कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी, इनके लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरीके से कोप करते हैं सिचुएशन को। क्यों नाज़रीन, फिर जब ये सवाल किया जाता है कि क्या ये कंपनीज बैक कर जाएंगी, ये एक बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है, अगर गाड़ियों की मार्केट के अंदर अगर ये इलेक्ट्रिक कार्स आ जाती हैं और फिर जो कि 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाए और 400 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सके, तो फिर कौन चाहेगा कि वो पेट्रोल वाली गाड़ी पर सफर करे, कौन चाहेगा कि वो डीजल वाली गाड़ी पर सफर करे, क्योंकि इससे उनका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली वो तो बढ़ जाएगा। तो लिहाजा ये बड़ा चैलेंजिंग कहा जा रहा था टोयोटा के लिए और ये दीगर जापानी कंपनियों के लिए। फिर जिनकी जानिब से उनकी जानिब से बयान सामने आता है, BYD के तर्जुमान जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि ये रवां साल जो है, इस साल के अंदर पिछले 15 सालों का अगर कंपैरिजन करें तो सबसे कम फरोख्त की गई है जापानी कंपनियों की। इन तीनों गाड़ियां जो है, इन तीनों कंपनीज की गाड़ियों की सबसे फरोख्त जो है वो कम रही है तारीख में, पिछले 15 सालों में अगर देखा जाए बहुत कम रही है। लिहाजा अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड गाड़ियां जो है पाकिस्तान के अंदर, उनकी फरोख्त में, खरीदो फरोख्त में भी एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है और पिछले साल इसकी जो खरीदो फरोख्त है उसके अंदर दुगना इजाफा देखने को मिला। लिहाजा पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई इनोवेशन आती है, कोई नई एडवांसमेंट आती है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम उसको बड़ा जल्द एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है और उसको टेस्ट करती है। लेकिन नाज़रीन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये इतनी जल्दी अडॉप्ट भी कर पाएंगे, पाकिस्तानीज़ इसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि 50% तक तो मुश्किल है, लेकिन 30% तक हमें उम्मीद है कि इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा और फिर मुख्तलिफ जो है वो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव और एक प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है। उसके लिए फिर इलेक्ट्रिक स्टेशंस और चार्जिंग स्टेशन जो है जिससे बसेस को चार्ज किया जा सके। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी तो मुवस्सिलीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिधर पेट्रोल पंप्स है, जिधर फ्यूल स्टेशन है, उनके साथ इलेक्ट्रिक स्टेशन भी बन जाएंगे। तो BYD के तर्जुमान जो है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये कहा कि 50% तो मुश्किल है, लेकिन 30% तक हमें मुस्तकबिल में नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगी। अब नाज़रीन इसकी जो तफसीलात हैं वो मुकम्मल तौर पर इसकी लॉन्चिंग की और इसकी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने के ये जो प्लानिंग जितनी भी की गई है चाइना की कंपनी की पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ जो उनके मुज़ाकरात जारी हैं, इसकी बहुत जल्द कर दी जाएगी। लेकिन अब नाज़रीन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो पेट्रोल माफिया यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या ये इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि उनका बिजनेस ठप हो जाए और वो तमाम तर गाड़ियाँ जो कि पेट्रोल पर चलती है अब वो गाड़ियाँ लेना लोग छोड़ दें और फिर शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ, जिनसे उनकी मार्केट के अंदर वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। फिर पाकिस्तान जिन ममालिक से तेल एक्सपोर्ट कर रहे, पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहे, ज़खायर खरीद रहे, तो क्या ये उन ममालिक को गिराबात नहीं गुजरेगी कि पाकिस्तान की उनसे जो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत वो अब कम हो जाएंगे और पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। लिहाजा ये बहुत बड़े दो सवाल हैं जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ऐसा जो पेट्रोल माफिया है वो शायद कभी भी न होने दे, वो कभी भी शायद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च न होने दे। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि मौजूदा
मौजूदा गवर्नमेंट की, तो जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स ला रहे हो, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान के लिए मौसर साबित हो सकता है तो फिर इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा बहुत जल्द पाकिस्तान में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।